तो है दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पिन पॉइंट स्टडीज़ में। मेरा नाम है अंकित और मैं एक एसएससी का एस्पायरेंट हूँ। तो रिसेंटली ही मैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे करके आया हूँ और उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी मैं बता सकूँ कि लेटेस्ट पैटर्न में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये मेरा एडमिट कार्ड है जो मैं एग्ज़ाम दे करके आया हूँ और मैं आपको क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जिससे कि क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे जीके के कुछ टॉपिक्स से मैंने लिस्ट बना के रखी है। ये देखिए, मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी है टॉपिक्स की। अगर आपको दिख रहा हो तो आई एम सॉरी, आपको लिस्ट दिख रही होगी। देखिए, मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बना के रखी हुई है, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको लिस्ट में से बता देता हूँ। जैसे जीके में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे अगर जीके में करंट की बात करें, करंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, दो क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जीके के करंट में से। और करंट भी कोई 2023-2024 की नहीं आ रही है, 2021-22 की करंट अफेयर पूछ रहे हैं, जिसमें कि कुछ योजनाएं पूछ रहे हैं। या अगर हम जनगणना की बात करेंगे तो जनगणना हमारी जो है वो 2024 वाला जो रिकॉर्ड है उसके में से जनगणना पूछ रहे हैं। 2011 में से, मेरी वाली शिफ्ट में 2011 में से क्वेश्चन नहीं आया था, 2024 में से क्वेश्चन आया था। दूसरी बात, अगर हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में आपसे जो है नॉर्थ इंडिया के एम्पायर्स नहीं पूछ रहे, नॉर्थ इंडिया के राजाओं के बारे में नहीं पूछ रहे, साउथ इंडिया के एम्पायर्स के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे मेरे में विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे दो क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट में इससे 2 क्वेश्चन आए थे। जिसके बाद एक योजना मैंने आपको बताया, 2020 के बाद जो भी योजनाएं आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, तो उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी स्पोर्ट्स तो हर बार रहता ही है। स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे मेरे में संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स जरूर देख लीजिएगा। कौन से स्पोर्ट्स का कौन सा एडिशन, कौन से स्पोर्ट्स के इवेंट का कौन सा एडिशन हुआ है इस बार। क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं पूछता कि कौन सा स्पोर्ट, कौन सा ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, डायरेक्ट ये पूछता है कि कौन सी ट्रॉफी का कौन सा एडिशन हुआ है। उसके बाद आर्टिकल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि मेरी शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया था आर्टिकल का, बट और शिफ्ट्स में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन भी मिले थे। बुक एंड ऑथर जो है, हम बहुत ज़्यादा लेटेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। बुक एंड ऑथर मेरे में आया था आज़ादी से पहले का एक बुक का आया था, बट कई शिफ्ट्स में लेटेस्ट बुक्स का भी आ रहा है। तो बुक एंड ऑथर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, 2 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, कई बार 1 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। डांस एंड डांसर, अभी से दशहरा से पहले वाली शिफ्ट्स में हम देख रहे थे वादक और वाद्य यंत्रों के बारे में, लेकिन अब जो है चेंज कर दिया इन्होंने पैटर्न और अब डांस और डांसर्स के बारे में पूछ रहे हैं। डांसर्स के अवार्ड नहीं पूछ रहे, डांसर्स के स्टेट नहीं पूछ रहे, डायरेक्ट डांसर के डांस पूछ रहे हैं, कौन से डांस से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेरे शिफ्ट में फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में फेस्टिवल से रिलेटेड, जिसमें फेस्टिवल का स्टेट पूछा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मतलब हर टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन या किसी टॉपिक में 1 क्वेश्चन भी बन रहा है। तो आप जो इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इंग्लिश का अगर मैं आपको सेक्शन बताऊँ तो इंग्लिश में 3 से 4 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम के बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है एंटोनिम सिनोनिम के। अगर आप बेसिक वोकैबुलरी पढ़ के जाएंगे तो वहाँ आप एलिमिनेशन के मेथड से भी एंटोनिम सिनोनिम निकाल सकते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन, सेंटेंस का एरर डिटेक्शन, इसके भी 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सेंटेंस के एरर डिटेक्शन, अगर आप थोड़ा भी ग्रामर पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही ज़्यादातर मिल जाते हैं एरर डिटेक्शन, तो वहाँ से ईजी हो जाता है। स्पेलिंग एरर, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ पे चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको सारी स्पेलिंग्स या तो सही लगती है या गलत लगती है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। किसी भी स्पेलिंग में एक लेटर मिस हो सकता है, एक ई, एक आई या फिर एक सी, या कुछ भी एक लेटर मिस हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से एरर डिटेक्शन को देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ज़्यादातर आर्टिकल्स या फिर प्रेपोजिशंस या डिटरमाइनर्स, यही चीज़ें फिल करने के लिए कहता है। तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा कि कहाँ पे आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे या कहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। क्लोज टेस्ट में से 5 क्वेश्चन फिक्स है कि क्लोज टेस्ट में से 5 क्वेश्चन रहेंगे ही। और क्लोज टेस्ट बहुत ही हैवी टाइप का नहीं है, इजी क्लोज टेस्ट है। आर्टिकल्स पूछ लेता है क्लोज टेस्ट में भी, और कुछ जो है टेंस के बारे में पूछ लेता है, मतलब ये समझ लीजिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा वो पूछ लेता है। ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आती है क्लोज टेस्ट में भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए इंग्लिश के और जीके के, तो इनके लिए तैयार रहिएगा। आगे आने वाली शिफ्ट्स में
ऐसे ही पैटर्न रहेगा। अगर कोई पैटर्न में चेंज होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको मैं एक बुक रेफ़र करता हूँ, ये मेरे पास बुक है अड्डा 24/7 की स्टैटिक जीके, जिसको मैंने पढ़ा है और इसी में से पवन मोराल सर की ये बुक है। तो इसमें से मुझे जीके काफ़ी अच्छे से समझ आई है। बाइलिंगुअल बुक है और लगभग हर एग्ज़ाम में काम आती है ये। एमटीएस में तो स्पेशली अच्छा काम आती है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मिले मुझे और ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है, लगभग 100-150 के आसपास की बुक है ये, और अच्छी किताब है ये। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको स्टैटिक जीके अच्छे से तैयार करनी है, अगर आपके पास ल्यूसेंट पूरी ख़त्म करने का टाइम नहीं है, तो आपको ये बुक ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए और आपको इस बुक से तैयारी करनी चाहिए। तो ये तो हो गई जीके की बात। अगर आपको इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक लगा दूंगा आपको। आप टेलीग्राम पे उस चैनल पे जाइए। निशिता मैम का चैनल है वो, उनके पास डेली वोकैबुलरी आती है और वीकली वोकैबुलरी भी आती है। तो वो वोकैबुलरी आप डेली बेसिस पे देखिए और उसमें पुरानी वोकैबुलरी भी देखिए, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ ध्यान में रखिए और आगे की अपडेट्स के लिए ज़रूर चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी अगर पैटर्न में कोई नया चेंज आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ, जैसे मैंने आपको टॉपिक्स बताए साउथ एम्पायर के, तो साउथ एम्पायर के मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होंगे जो आपके आने वाली शिफ्ट में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी बन सकते हैं आपके लिए, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिले। और एमटीएस का सारा खेल जीके और इंग्लिश पे ही है, तो जीके पे ध्यान दीजिए, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, एमटीएस तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।